चलें जनाब, आगे हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात चल रही थी हमारे प्लॉट की। प्लॉट में उन्होंने बता दिया हमें कि जनाब वो ना ज्यादा लंबा होना चाहिए, ना ज्यादा उसको छोटी होनी चाहिए, और लोगों को इतना इतना को उसकी हमें लेंथ मिल जाए कि वो एक ऑर्गेनिक होल बन जाए, और उससे काफी जो है ना पिटी एंड फियर और कथारसिस, जो स्पेशली वो चाहते हैं कि भाई कथारसिस जो है ना वो होना चाहिए, वो उभरना चाहिए। आगे इन्होंने कहा दो किस्म के प्लाट होती हैं, एक कम्प्लेक्स होता है और एक सिंपल होता है। इवन हम ट्रेजेडी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन डिस्कशन सारी प्लाट की चल रही है। और उसमें क्या आता है, सिंपल प्लाट में तो सीधा सीधा हीरो आया और जनाब हीरो बगैर किसी पेरिपेटिक पोजीशन के, बगैर किसी डिस्कवरी के प्लाट खत्म। लेकिन कम्प्लेक्स प्लाट में ये दोनों चीजें होती हैं। अब ये पेरिपेटी होती क्या है? चेंज ऑफ फॉर्च्यून, इसको लिखें। हीरो की किस्मत किसी ऐसे वाकये के बाद एकदम से बदल जाती है। और डिस्कवरी क्या होती है? चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। याद है, यहाँ पर पूरा ड्रामा अपना इडिपस का अपने जहन में रखें। ये एरिस्टोटल ने भी ना इडिपस के काम को जहन में रखते हुए अपने ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू हमारे सामने रखे हैं। हीरो की किस्मत एकदम से बदल गई, बादशाह से फकीर बन गया लम्हों के अंदर। और वो क्या था? वो हकीकत से बेखबर था, इल्म नहीं था उसे। उसे डिस्कवरी हो गई, भाई मैंने बाप को कत्ल किया, मैंने माँ से शादी कर ली। ये दोनों चीजें कम्प्लेक्स प्लॉट की निशानी थी। अब उसने कहा कि मैं जनाब कहता हूं कि मिस्टर एरिस्टोटल प्रेफर करते हैं कम्प्लेक्स प्लॉट को, कि ऐसा प्लॉट बनाओ ना जो लोगों को वाकई कुछ, जिसे कहते हैं ना कि दरियाफ्त की तरफ लेके जाए, उनको हैरान करके जाए, उनकी हैरानगी का बायस बने। स्टॉलट होता है हैरान कर दे, और कैप्चर काबू पा दे द अटेंशन ऑफ स्पेक्टेटर्स। तमाशबीन की, ये तमाशाई है ना हमारे, ये लफ्ज हमारा दो मफहूम में जाता है। यहाँ तमाशाइयों की अटेंशन हासिल करने के लिए कम्प्लेक्स प्लॉट बनाओ, वो उनका दिल करेगा वो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, अब क्या हुआ, यानी सस्पेंस आ जाएगा ना थोड़ा बहुत इसमें। आगे कहता है कि जनाब जो ट्रेजिक एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनका बड़ा इफेक्ट होता है देन अ सिंपल प्लॉट। सो प्रेफरेंस टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स प्लॉट रेदर देन द सिंपल प्लॉट। सेम उन्होंने यही किया, प्रेफरेंस टूवर्ड्स द ट्रेजेडी रेदर देन द एपिक पोइट्री। उन्होंने इस पर ट्रेजेडी को फोकस किया। आगे वो कहते हैं जनाब मैं बड़ा ही बुरा समझता हूं किसको? एपिसोडिक प्लॉट्स को, कि जिनकी किस्तें लगा दी जाती हैं। प्लॉट में मुख्तलिफ किस्म के एपिसोड्स होते हैं। इफ हैव नीदर प्रोबेबिलिटी नॉर नेसेसिटी, ना तो उसमें कोई इम्कान होती है ना उसमें कोई जरूरत होती है। तो मैं एपिसोडिक प्लॉट के भी खिलाफ हूं, ये मिस्टर एरिस्टोटल ने एक और दावा कर दिया। इसके बाद ये निकाल के रखें कौन से प्लॉट उसको अच्छे लगते थे। आगे आगे वो कहता है कि काइंड ऑफ प्लॉट्स में जो है ना वर्सोफेल, और मेरी नजदीक ये एपिसोडिक प्लॉट जो है ना सबसे बदतरीन किस्म का प्लॉट है, उसकी किस्म है। नो डाउट, कोई शक भी नहीं है। पूरी थ्रू आउट द पोइटिक्स, पूरी पोइटिक्स में उसने क्या कहा है? ग्रेट एम्फसाइजेस, उसने बड़ा जोर दिया है प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी ऑफ एक्शंस पर। प्रोबेबिलिटी होता है कि इम्कना, मुमकिना, इम्कान क्या है, नेसेसिटी जरूरत के मुताबिक मुमकिना जवाब डाल दो, मुमकिना एक्शन डाल दो। ये उन्होंने, ये भी आपकी वो है कोटेशन ऑफ द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के अंदर उन्होंने डाला, और उन्होंने कहा कि मस्ट बी कैजुअल कनेक्शन, इसका बड़ा कैजुअल किस्म का राबता होना चाहिए। किसके साथ? वेरियस इवेंट्स के साथ। हमारे प्लाट का राबता होना चाहिए तमाम किस्म के इवेंट्स के साथ, वाकियात के साथ, इंसिडेंट्स के साथ। और दे मस्ट फॉलो, और उनको फॉलो करना चाहिए। ये इंसिडेंट्स और वाकयात फिर फॉलो करें ईच अदर, एक दूसरे को। ये ना एक कहानी उसकी आ रही है, एक कहानी उसकी आ रही है, देखने वाले को कुछ समझ ही ना आए। फॉलो करें एक दूसरे को, अदर नेचुरली एंड इनोवेटिवली, और ये सारे फितरी लगने चाहिए और लाजमल मलजूम लगने चाहिए। कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा किरदार शुड बी सुपरफ्लूअस नहीं होना चाहिए, ना कोई हादसा और ना कोई किरदार सुपरफ्लूअस। अभी आपको क्या बताया कि जो अपनी आलगी आला मेयार की तरफ चला जाता है, जो कहता है कि जनाब मैं जरूरत से ज्यादा अपना वैल्यू की तरफ निकल जाता है, सुपरियरिटी अपनी ज्यादा दे देता है, उसे सुपरफ्लूअस की तरफ ले जाते हैं। आगे कहता है ये सारे वाकये हमें क्या बताते हैं? इनको बताना चाहिए एज सच अ प्रोबेबल, कि क्या चीज मुमकिन है अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, इन हालात के इम्कान के नतीजे में क्या मुमकिना जवाब हो सकता है, किस चीज का इम्कान है। अब आ गया जनाब नंबर 2 पोर्शन ऑफ द ट्रेजेडी, विच आर द करेक्टराइजेशन, यानी करेक्टर्स क्या है, करेक्टर्स कैसे होने चाहिए। एरिस्टोटल ने कहा 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, करेक्टर बड़ा अच्छा इंसान होना चाहिए। ये अब आप ना ट्रेजिक हीरो पढ़ रही हैं। नंबर 2, वो अप्रोप्रिएट किरदार का मालिक होना चाहिए। नंबर 3, उसकी लाइकनेस होनी चाहिए, लोग उसे पसंद करें। नंबर 4, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी ऐसा बंदा हो कि जिसके अंदर थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी पाई जाए।
आगे आ जाए। इडिपस में तो मुस्तकिल मिजाजी नहीं पाई जाती थी, वो तो बड़ा गैर मुस्तकिल मिजाज था। कैरेक्टर देख लें जनाब, कैरेक्टर कहता है बहुत अच्छा होना चाहिए लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, और नॉट टू परफेक्ट टू बिलीव, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि वो दरवेश ही बन जाए और बाबा जी हमारे सामने आ जाए। उसमें थोड़ी बहुत जो है ना वीकनेसेस होनी चाहिए, और ना ही इतना मकार होना चाहिए जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाएं और इफ रिक्वायर्ड बाय द प्लॉट, और अगर प्लॉट के अंदर रिक्वायर्ड हो, ही सेज दैट विक्ड कैरेक्टर्स मे बी इंट्रोड्यूस, उनको आप जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं अगर प्लॉट के अंदर है, एक आधा विलन दिखा देना, और बाद में अगर जरूरत नहीं है तो वो हीरो के तौर पर तो नहीं आएगा, क्योंकि विक्ड कैरेक्टर के साथ हमारा पिटी एंड फेयर नहीं जाता है। लेकिन आगे वो कहता है ही इज अगेंस्ट द वांटन इंट्रोडक्शन ऑफ द इवल्स एंड विक्डनेस। यहां पर आ जाए, इसको निकाल के रखें। वॉन्टन क्या होती है? बदकारी करना, या वो जैसे चलते फिरते ही कोई ऐसा ऐसा काम इंट्रोड्यूस करवा देना, ऐसी शिनाख्त किसी वाक्य की करवा देनी जिसकी जरूरत भी नहीं है। प्लॉट के अंदर वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कि तुम लोग ये चीजें डाल दो, करेक्टर के अंदर ये चीजें डाल के और अपने प्लॉट में शामिल कर दो उससे, अगर जरूरत है बंदा डालो, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि तुम इस किसी वॉन्टन करेक्टर को डाल दो, चलते फिरते किरदार को एवं इंट्रोड्यूस करवा दो इवल के लिए और वीकनेस के लिए देने के लिए, बुराई डालने के लिए कोई एवं छोटा मोटा विलन कहीं से उठा के ले आओ। इसके लिए आपको क्या चाहिए जनाब? अप्रोप्रिएंट्स चाहिए, अप्रोप्रिएंट्स चाहिए, यानी आपको बड़ी मुनासिब। वॉन्टन यानी मैम कॉमन मैन बदकार, नहीं होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, किंग हो बदकार कोई। नहीं होना, बदकार इसका अच्छा, सिंपल मतलब होता है बदकार। बदकार किरदार नहीं आपको ठीक है। इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जो कि बुरा हो और वो मकार भी हो। देखिए हीरो में अच्छाई होती है ना, हीरो कहीं ना कहीं से नरम दिल होता ही है, बदकार तो नहीं होता, बुराइयां तो नहीं करता, किसी के गले तो नहीं काटता, हक तो नहीं किसी का मारता, चोरी डाके तो नहीं करता, जो मर्जी। आप उथैलो की देख लेना, बदकार तो नहीं था ना, जर्नल था लेकिन वो अच्छी नेचर का था। अगर हम क्यों नहीं हीरो बना दिया यागो को? क्योंकि यागो की नेचर देखना, वो बुराई की तरफ उसका ज्यादा झुकाव था, चुगली बखेली की तरफ ज्यादा था, इसीलिए उसने कहा कि विक्ड कैरेक्टर डाल दो लेकिन हीरो को अच्छा बनाओ, मगर इतना अच्छा ना बनाओ, लेकिन मकार नहीं बनाना हीरो को, हीरो को मकार नहीं होना चाहिए। हीरो को थोड़ा बहुत वो ह्यूब्रस एंड हेमार्शिया वाली बात आने वाली है कि थोड़ी सी उसको ना, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा गुस्सीला होना चाहिए, लेकिन इतना गुस्सीला ना हो कि मकारियां करता फिरे, वांटन यानी बदकारियां करता फिरे। इंट्रोड्यूस करवा दो इवल के लिए, वीकनेस के लिए। अप्रोप्रिएट्स करते, मुनासिब करते हैं, अगर आप इन चीजों का बिल्कुल तनासब मुनासिब रखेंगे ना, तो ही मीन्स उसका मतलब है दैट दे मस्ट बी ट्रू टू टाइप, तो वो हकीकत के बिल्कुल करीब लगेंगे। देखिए हम कहीं ना कहीं आके झूठ बोल ही देते हैं, कोई ना कहीं आगे हमारे मुंह से कोई ना कोई बात ऐसी निकल ही जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा मक्कारी तो नहीं ना हम करते, क्योंकि हम बचते हैं, खुद भी बुराई से बचते हैं। तो वो कहते हैं कि जिंदगी से और सच्चाई के करीब लगेगा, और दे मस्ट हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी खसूसियात होती हैं और जो आम होती हैं और प्रोफेशंस होती हैं, और उनमें जैसे कहते हैं ना कि उनके शोबे के लिहाज से, उनके रुतबे के लिहाज से, उनके दर्जे के लिहाज से, इस किस्म की सारी खसूसियात उस किरदार में पाई जानी चाहिए। जैसे वो बादशाह था तो बादशाह वाली खूबियां, जैसे वो जर्नल था तो जर्नल वाली खूबियां, किसी के अंदर भी उसका प्रोफेशन लिखे, उसका रैंक लिखें, उसकी क्लास लिखें, ये सब करेक्टरिस्टिक्स एक करेक्टर में, हीरो में पाए जाने चाहिए। पार्टिकुलर करेक्टर जो होते हैं ना, वो विच टू अ पार्टिकुलर करेक्टर, वो जाहिर है फिर एक खास शोबे से होती है, बादशाह है या जर्नल है या डॉक्टर है। डॉक्टर फोस्टस भी तो एक ट्रेजेडी ही है ना, वो भी तो मेरे सामने एक प्रोफेशनल बंदा था, प्रोफेशन उसका डॉक्टरी था। आगे आ जाए, बाय लाइकनेस, लाइकनेस से एरिस्टोटल का मतलब क्या है? इससे उसका मतलब दो चीजें हैं। पहला तो ये कि जनाब लाइफ लाइक होना चाहिए, लाइकनेस जिंदा बंदा होना चाहिए, हमें ये नहीं कि तुम पुराना उठा के दिखा दो हाइपीरियन, या पुराना उठा लो हरकुलेस, हम हमें जिंदा किरदार दिखाएं जो हमें नजर आना चाहिए, और वो सच्चा भी होना चाहिए, रिप्रेजेंट करे, अच्छी नुमाइंदगी करे, एक सच्चे नेचर की, एक अच्छे इंसान की अच्छी नेचर की नुमाइंदगी करने वाला किरदार होना चाहिए। ये अब आप कैरेक्टर हीरो पढ़ रही हैं, हीरो की सारी खूबियां हो रही हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि उसको ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल पर्सोनेज से मिलता जुलता होना चाहिए। पहला तो ये कि आपके सामने जो किरदार पेश कर रहा है वो जिंदा हो, वो जिंदा लाइक लाइफ हो, ठीक है। और फिर वो किसको पेश कर रहा है, वो जाहिर है रुवायती होगा, कोई तारीख का किरदार होगा, तो वो भी अच्छी शोहरत का हामिल होना चाहिए। ये किसकी खूबियां हैं? दो, ये हमें अरिस्टोटल ने बताई हैं, दो चीजें जरूरी हैं किसके लिए? करेक्टर को पेश करने के लिए। करेक्टर के अंदर करेक्टर हीरो लिखे के लिए। जी, करेक्टर लिखे, करेक्टर के नीचे दो लाइनें लगा दें, लाइफ लाइक
और लाइक द ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल पर्सोना, ये जो आपके कैरेक्टर की वो डायग्राम बन जाएगी। होम दे आर क्रिएटेड, जिसको वो बना देते हैं, मॉडल्ड बना देते हैं, जैसे हमारे सामने नमूना बना देते हैं, और नेम दे बेयर, फिर उसको एक नाम दे दिया जाता है। करेक्टर को नमूना बनाकर उसको एक नाम रख लिया जाता है। आखिरकार वो कहता है, लास्ट में बताता है करेक्टर जो बताया जा रहा है, शो आ कांस्टेंट डेवलपमेंट, उसमें आखिर आहिस्ता 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 क्या होना चाहिए, तरक्की आनी चाहिए, फरोग आना चाहिए, दिमाग आहिस्ता 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 तजर्बाकार बनना चाहिए, ऐसा किरदार हो। एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि देयर इज एन इनकॉन्स्टेंट करेक्टर, यहाँ पर कुछ ऐसे गैर मुस्तकिल कैरेक्टर्स भी हैं। कांस्टेंट वही जो मतवातर होते हैं, और इनकांस्टेंट जो गैर मतवातर होते हैं। तसलसल वाले और गैर तसलसल वाले किरदार, ये समझ लें। उनमें क्या करते हैं, ही मस्ट बी रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट क्या करना है, थॉरोली इनकंसिस्टेंट, एक जो किरदार है ना वो मुसलसल डेवलपमेंट कर रहा है, और यहाँ पर अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन उसने हमें दिखाना यही है, वो रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन किरदार के अंदर डेवलपमेंट होती है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता अंदर कैरेक्टर में चेंज आता है। बेशक वो ऊपर अभी लोगों को नहीं बताता, ईडी पे सारे हालात सुन लेता है, वो हालात समझ भी जाता है, अंदर उसके कांस्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन वो थॉरोली इनकांस्टेंट होती है, यानी वो गैर मुतवातर जरिए से होती है। हकीकत उसे पता चल जाती है, उससे भी पहले उसकी माँ को हकीकत पता चल जाती है, तो वो कहती है बस कर दो, ये कांस्टेंट डेवलपमेंट उसमें आ जाती है, कहती है अब खत्म करो। लेकिन वो इनकांस्टेंट से भी ज्यादा कांस्टेंट की तरफ जाता है कि नहीं, मैं अपनी इस तवातर को खत्म नहीं करना, मुझे और चाहिए तफसीलात। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इनकॉन्स्टेंट, कि उसको तसलसल से गैर तसलसल की तरफ जाना चाहिए, मतवातर से गैर मतवातर की तरफ जाना चाहिए, मतवातर से गैर मतवातर, यानी तरक्की करता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करता है। इसका मतलब यह भी है कि एकदम से कुछ नहीं मिला उसे, नो सडन अनएक्सपेक्टेड, कोई उसको गैर मुतवक्का चीज, कोई जिसे कहते हैं ना जल्दी से आ जाना, अचानक कोई चीज आ जानी, अनएक्यूरेट आ जानी, जो मुनासिब भी ना हो और वो भी आ जानी, जनाब तब्दीली आ जाए उसके किरदार में, ऐसे नहीं होता। देखिए जो सडन कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाते हैं, अनकाउंटेबल चेंज हो जाते हैं, वो कैरेक्टर चेंज नहीं होते हैं। मैं आज आपको कहती हूँ, आज आप करें, आप में तब्दीली आती है आहिस्ता आहिस्ता, तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है, सडन चेंज नहीं लेती है। यही उसने कहा है कि कॉन्स्टेंटली इनकॉन्स्टेंट से आती है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज बदलती है। हम भी आहिस्ता आहिस्ता नेचर के वाइज तजर्बाकार होते हैं। अगर चाहे वो कह रहा है कि कैरेक्टर्स कहते हैं और डज वो करते भी हैं, डिमांड्स ऑफ नेसेसिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये कॉन्स्टेंटली इनकॉन्स्टेंट किस पर मुश्तमिल है, ये दोनों चीजें मुश्तमिल है जनाब आपकी इस डिमांड पे, मुतालबा कि किस वक्त कौन सी चीज का इम्कान था और कौन सी चीज की जरूरत थी, तो यहाँ पर तवातर चेंज आना था। ठीक हो गया, समझ आ रही है कुछ। मस्ट बी सेटिस्फाइड एट ऑल कॉस्ट, हर लिहाज से कहता है वो इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। जब हीरो अपने अंदर तब्दीली लाता है तो हीरो रातों रात बदलता नहीं है, जैसे वो हमें फिल्मों में ये दिखाते हैं भी एक सेकंड में वो वहां से मिला, वो विलन था, विलन से वो एक सेकंड में उसने चलो जी मिनट के अंदर उसमें ये तब्दीली आ गई। तब्दीली ऐसे नहीं आती, सोच सोच के आहिस्ता आहिस्ता आती है। आगे फिर हम ट्रेजिक हीरो को ही देख रहे हैं। वाइल कमिंग टू कंसिडरेशन, अब वो कहता है कि आइडियल ट्रेजिक हीरो कैसा होता है, ये तो उसने आम कैरेक्टर बताया ना कि कैसा कैरेक्टर हीरो कैसा बनता है, ट्रेजिक हीरो कैसा बनेगा जनाब। अगर हम ट्रेजिक हीरो को देखते हैं तो अरिस्टोटल कहते हैं नीदर बी परफेक्टली गुड नॉर अटरली बैड, ये एरिस्टोटल की कोटेशन आ जाती है। ही शुड, वो नहीं होना चाहिए ना तो मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छा, ना ही बस मुकम्मल बुरा। लेकिन अ मैन नीदर अ ब्लेमलेस कैरेक्टर, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए, नॉर अ डेप्रिव्ड विलन, और ना ही वो एक ऐसा डेप्रिव्ड विलन हो जो मकार किस्म का हो, जो महरूम हो अच्छाइयों से, जिसके अंदर बुराइयां पाई जाती हों, ऐसा हमें विलन भी नहीं चाहिए है। ही शुड बी अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी वीकनेस, हाँ उसके अंदर थोड़ी बहुत सी कमजोरियां होनी चाहिए, एंड वर्च्यूज अखलाकियात खूबियां होनी चाहिए, लाइक ओवर सेल्फ जैसे हमारे अंदर है। हाउ एवर लीनिंग मोर, लेकिन उसका झुकाव किसकी तरफ होना चाहिए, वो वांटन बदकारी की तरफ नहीं होना चाहिए, उसका झुकाव किसकी तरफ, उसका झुकाव होना चाहिए गुड की तरफ, देन इवल, बुराई से ज्यादा झुकाव अच्छाई की तरफ होना चाहिए। ट्रेजिक हीरो आपका यहाँ पर आ गया। ऑक्यूपाइंग का पोजीशन, उसकी एक पोजीशन होती है एमिनेंस, जो पोजीशन की बड़ी अहमियत की हामिल होती है, और फिर जब जवाल आता है, उसका फॉल आता है ना, उसका प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, ये भी आपने किया हुआ है,
कि वो हीरो का जवाल, ये एरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो की खूबियां बता दी हैं। अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी उसके अंदर ऑर्डिनरी वीकनेसेस होनी चाहिए, उसका लीनिंग गुड की तरफ होना चाहिए, उसकी पोजीशन यानी हाई रैंक का बंदा होना चाहिए। पोजीशन एमिनेंस में वही बताते हैं ना, बादशाह होने चाहिए, अमीर लोग होने चाहिए, और फॉल हो उसका प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ। आपको याद आ गया होगा सारा का सारा इडिपस का ट्रेजिक हीरो। आगे करते हैं कि वो डेलिब्रेट, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि उसने जानबूझ के कोई विकेडनेस की, कोई बदकारी की, कोई मक्कारी की, कोई चालाकी की, इस वजह से नहीं होना चाहिए उसका जवाल खुशहाली से बदहाली की तरफ, मगर बिकॉज ऑफ सम एरर ऑफ जजमेंट, वो समझने में कुछ गलती कर गया ऑन हिज पार्ट, अपने हवाले से, अपने हवाले से, वो ही अपने, उसने जिसे कहते हैं ना एरर ऑफ जजमेंट, ह्यूब्रिस एंड हमार्सिया, गलती कर गया तो उसका ये सारा पोर्शन हो गया। अगर हम शॉर्ट में जाते हैं तो करेक्टर जो है ना, ये शुड बी अ मैन सुटेबल, एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ट्रेजेडी में हमें किरदार दिखाया जाता है और वो परफॉर्म कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन होने चाहिए उसके, ब्रिंगिंग अबाउट अ कैथारसिस, ऐसा बंदा जो होगा वही हमारे लिए कैथारसिस का बाइस बनेगा, हमारे तस्किया नफ्स का बाइस बनेगा, और द इमोशंस, और जो इमोशंस होंगे पिटी और फेयर के, वो उभारे जाएंगे। ऑब्वियसली वी फील पिटी एंड फेयर फॉर अ मैन लाइक अस, हम अपने जैसे आदमी के साथ ही पिटी एंड फेयर फील करेंगे। हमें क्या हाइपीरियन दिखा दो, हमें क्या हरकुलस दिखा दो, हमें क्या वो जो है बड़े बड़े होमर की इलियाड और डेसी के करेक्टर दिखा दो, उनके साथ हमारा पिटी फिर क्यों होने लगा? वो तो हमारे जैसे इंसान नहीं है, हमें तो इंसान के साथ होना है। अब उसने जनाब कहा है कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस उसने दी है। नंबर वन उसने कहा प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, एंड नंबर टू विदाउट कैरेक्टर ट्रेजेडी कैन नॉट बी पॉसिबल। उसने कहा दोनों आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है जनाब। क्वाइट एम्फेटिक करते हैं प्लॉट को मोर इंपॉर्टेंट देन द कैरेक्टर। यहां पर आकर फिर भी उसने कैरेक्टर से ऊपर, किरदार से ऊपर प्लॉट को अहमियत दे दी। वो कोटेशन निकाल के रखनी है, प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। आगे वो कहते हैं कि जनाब, फिर उसने मजीद बताया देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट करेक्टर बट नन विदाउट अ प्लॉट। वाह, प्लॉट करेक्टर की, ये भी आपकी कोटेशन है जो आपने याद करनी है। किरदार के बगैर तो हो सकती है लेकिन प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी नहीं हो सकती। एरिस्टोटल आगे क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि प्लॉट जो है फंडामेंटल थिंग है, एक बुनियादी चीज है, और कैन बी कंपेयर, इसको हम मुआवजा कर सकते हैं प्लॉट के साथ। आउटलाइन स्केचेस देते हैं वो एक पेंटर के, एक पेंटर जैसे पेंटिंग करता है तो उसे क्या क्या चीजें चाहते हैं चाहिए होती हैं, उसने कहा है कि जैसे वो कलर लेता है, ब्यूटीफुल सीनरीज लेता है, दे आर हैव नो मीनिंग्स, लेकिन उनका कोई मतलब तो नहीं होता ना, लेकिन वो इनसे सिग्निफिकेंस अहमियत बना देता है विदाउट द आउटलाइन, इसी आउटलाइन के बगैर, यानी कि उन बगैर कलर के साथ वो कुछ क्रिएट कर देता तो कलर्स का और चीजों का तो कोई मकसद नहीं बनता, लेकिन जब आउटलाइन के साथ कुछ अहमियत निकल आती है तो नो मीनिंग्स, मीनिंग्स नहीं रहते, अहमियत नहीं रहती उसकी। सो ट्रेजिडी, तो लिहाजा वो पेंटिंग पे ट्रेजिडी को भी फोकियत देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कलर्स हाउ आर ब्यूटीफुल, खूबसूरत होते हैं, दे आर बट नो मीनिंग्स, लेकिन रंगों का कोई मान ही नहीं होता। अब तो हमने रंगों को भी मतलब निकाल लिए ना, लाल रंग का मतलब शादी है, ग्रीन रंग का मतलब बुजुर्गी है, काले रंग का मतलब सोग, हमने मतलब निकाल लेंगे। पहले उन्होंने कहा रंगों के कोई मतलब नहीं थे, और इसके बाद उन्होंने बताया कि जो इसकी आउटलाइन चल रही है, कल पेंटिंग पे बात कर रहे हैं कि जनाब पेंटिंग में रंगों की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन अब रंगों के मतलब निकल आए हुए हैं। मगर ट्रेजेडी हैज नो सोल, ट्रेजेडी उसकी कोई सोल नहीं होएगी, कोई अहमियत नहीं होगी अगर उसमें प्लॉट नहीं है। इसलिए कहा ना ट्रेजेडी को जो प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, ये कोटेशन भी आपकी बनती है। इट इज द प्लॉट, ये प्लॉट ही है विच लाइक द आउटलाइन ऑफ द पेंटर, जो पेंटर की तरह हमें एक खाका दे देता है और हमें मीनिंग दे देता है और हमें अहमियत दे देता है करेक्टर की। अगले हम नेक्स्ट अपने पोर्शन में करते हैं, ठीक।